जब हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ था, एक बार मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था और पूरे दिन में इधर उधर घूमते फिरते हुए घोड़े पर चढ़ करके लौट कर आ रहा था। तो शाम का समय था, गौर से सुनना, शाम का समय था और मुझे पूरे दिन कोई शिकार भी नहीं मिला था। मैं लौट रहा था, अचानक मैंने सरयू के किनारे अपना घोड़ा रोक दिया और मुझे ख्याल लगा कि सरयू में कोई हिरण जल पीने के लिए आया है, हिरण पान कर रहा है। मैं तो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, जिधर से पानी की आवाज आई थी मैंने उधर ही शब्द भेदी बाण चला दिया और मेरा बाण जिसको लगा वो हे राम कह करके गिर पड़ा। मैं दौड़ कर गया वहां तो मैंने क्या देखा, एक अंधे माता पिता का पुत्र जो जल लेने के लिए आया था वो वहां गिरा पड़ा है। उस पुत्र ने कहा मेरा क्या दोष। उस पुत्र के मुख से देखा महाराज दशरथ को तो ऐसा भाव महाराज दशरथ के यहाँ उस पुत्र की कभी नंसार नहीं होगी, उसके माता पिता का यहाँ ससुराल रहा होगा, तो स्वाभाविक उसके मुख से निकल गया, साच बताए दे मामा क्यों मारा मेरे तीर, खता गाई मेरी मैं भरने आयो नीर। सच बताए दे मामा मुझको तीर, सच बताए दे मामा क्यों मारा मुझको तीर, खता गाई मेरी मैं भरने आयो नीर। सच बताए दे मामा क्यों मारा मुझको तीर, खता कहाँ थी मेरी मैं भरने आयो नीर। अपने मात को में आखिन को तारो, माता पिता की में आखिन को तारो, कसी के तो तीर तेने सीना में मारो। मात पिता की में अखियन को तारो, कस के तो तीर तेने सीना पे मारो। प्यासे मात पिता है, प्यासे मात पिता है, ये मेरे मन में पीर, खता कहाई मेरी मैं भरने आयो नीर। खता कहाई मेरी मैं भरने आयो नीर। साच बताए दे मामा, साच बताए दे मामा क्यों मारो तेरे तीर, खता कहाई मेरी मैं भरने आयो नीर। खता कहाँ थी मेरी मैं भरने आयो नीर। मैं भरने आयो नीर, मामा भरने आयो नीर। ऐसा कह करके वो श्रवण कुमार गिर पड़ा और उसने गिरते गिरते महाराज से कहा महाराज थोड़ी ही दूर पर मेरे अंधे माता पिता हैं, वो पात्र दे दिया दशरथ के हाथ में, इस पात्र में जल ले जाकर पिला दो। काफी देर से उन्होंने जल नहीं पिया, पिला दो आप, इतना तो नेक कर्म कर दो। और इतना कह कर गई उस श्रवण कुमार गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज दशरथ विकल हो गए। दशरथ ने वो पात्र भरा जल से और वहां पहुंचे जहां उसके अंधे माता पिता हैं। मुख से निकला लो जल पी लो और कुछ नहीं कहा, और जैसे ही सुना कर लो जल पी लो, माता पिता ने कहा तुम कौन हो, पुत्र नहीं हो हमारे, तुम पुत्र नहीं हो।
सच मतलब प्यास तो हमें बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो दम निकल जाएगा। लेकिन तुम कौन हो? पुत्र कहाँ है हमारा? हमारा पुत्र कहाँ है? जब इस प्रकार बार बार कहा तुम्हारा, दशरथ ने कहा कि मेरा नाम दशरथ है, तुम्हारा पुत्र मेरे बाण के माध्यम से मारा गया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। राजन, तुमने जानबूझ के तो नहीं मारा ना? कि नहीं, मैंने तो समझा सरयू नदी में कोई हिरण जल पीने आया है और मैंने तो शब्द भेदी बाण चला दिया। मुझे क्या पता तुम्हारा पुत्र है। लाओ लाओ राजन, राजन लाओ ना, जल लाओ। जल ले लिया और जल लेकर राजा से कहा, राजन खड़े रहो, थोड़ा सा खड़े रहो ना। दोनों अंधी अंधों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। ये कुछ लकड़ी तो जरा इकट्ठी करने मदद करो ना, इकट्ठी कराओ ना। लकड़ियों को इकट्ठी कराया और इकट्ठी कराने लकड़ियों के पास गए। वो जल दोनों ने पिया नहीं, हाथ में ले लिया और दोनों अंधी अंधों ने हाथ में लेकर के जल को, पहले तो राजा ने समझा शायद जल पिएंगे, पर हाथ में लेकर के दोनों ने कहा, हम तुझे श्राप देते हैं, जिस प्रकार हम अपने संतान के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तू संतान के वियोग में मरेगा। तेरी संतान तेरे पास नहीं होगी, तू संतान के वियोग में घुटघुट कर मरेगा, तेरा प्राणांत हो जाएगा। महाराज दशरथ ने कहा, तापस अंध साप सूद आई, 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 कौसल्य सब कथा सुनाई, कौसल्य सब कथा सुनाई, हर घुनंदन प्राणो प्रीते, हर घुनंदन प्राण प्रीते, तो पवेन जियता बहुत दिन बीते, तो भवे न जियत बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुवर, जानकी लखन रघुबर, आपे तो हित छित चातक जलधर, आपे तो हित चित चातक जलधर। सब कथा बताई और कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या अब जीना न हो पाएगा, हे राम, हे जानकी, हे लखन, कहो कहो कहो, तुम्हारे बिना जीते हुए कई दिन हो गए, तुम्हारे बिना जीते हुए कई दिन निकल गए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हरे रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। तनु पर हरे रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ के मुख से 6 बार राम निकला। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 6 बार राम निकला और फिर 6 बार राम
कह करके महाराज दशरथ गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए, दम निकल गया। जीवन हो तो यही हो, और मृत्यु हो तो यही हो। तीनों रानियां रोती है, रनवास रोता है, सब रोने लगे। कैकेयी को बड़ा बुरा बुरा कहते हैं सभी। गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव ने महाराज दशरथ के शरीर को एक तेल से भरी हुई नाव में रखवा दिया और तत्काल 2 दूत भेजे, भरत की ननिहाल जाओ, भरत को बुलाकर लाओ, बताना मत कुछ भी, कुछ मत बताना, कहना गुरुदेव ने बुलाया है। दूत बहुत तेज के घोड़े लेकर गए। वहां भरत जी नित्य बड़े बुरे सपने देखते हैं, और जैसे ही दूतों ने आकर कहा महाराज गुरुदेव ने याद किया है, जैसे थे उन्हीं वस्त्रों से तीव्रगामी घोड़े लेकर वहां से विदा हो गए बहुत जल्दी। और जैसे ही अयोध्या में आए, लोगों को देखा, लोग देखते भरत को मुख फेर लेते हैं, लोग देखते हैं भरत की तरफ, स्त्रियां देखती हैं मुख फेर लेती हैं। भरत मन में सोचते कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और भरत पहले पहल अपनी मां के महल में गए, और जैसे ही मां ने सुना कि भरत आए हैं, द्वार पर आ गई। आवत सुत सोने के कोयनल देने, हरसी रवे को जलरोह चंदेने। आवत सुत सोने के नंदेने, हरसी रवे को जलरोह चंदेने। सजे आरती मुदित ओठदाई, सजे आरती मुदित ओठदाई। द्वारे भेटी भवन ले आई, द्वारे ही भेटे भवन ले आई। द्वारे भेटी भवन ले आई। द्वारे ही भेटे भवन ले आई। आरती का थाल लेकर के दरवाजे पे मुलाकात हुई, हाथ पकड़कर अंदर ले आई, और मेरा पुत्र आ गया, भरत आ गया, आओ अंदर आओ। और भरत कहते हैं मैया सब ठीक तो है, सब अच्छे तो हैं। यहाँ पहले कैकेयी ने पूछा है सब वहां कैसे हैं, कि वहां तो ठीक है, पर यहाँ बताओ मैया यहाँ कैसे हैं, पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, भैया राम कहाँ है, जानकी कहाँ है, लखनलाल कहाँ है। बेटा मैंने सब बात बना ली, सब बढ़िया बात हो गई, और इस बढ़िया बात को बनाने में मंथरा ने मेरा बड़ा साथ दिया है, पर बीच में एक बात गड़बड़ हो गई। क्या हो गया माँ, कौन सी बात बना ली और क्या गड़बड़ हो गई? तो कैकेयी ने कहा गड़बड़ ये हो गई कि तुम्हारे पिताजी देवलोक को पधार गए। जैसे ही भरत ने सुना कि पिताजी नहीं रहे, गिर गए राम से, पिताजी काश मैं आपका अंतिम समय पर चेहरा तो देख पाता। पिताजी पिताजी पधार गए तो कारण क्या रहा मैया? पिताजी को तो कोई रोग भी नहीं था, कोई परेशानी भी नहीं, पिताजी मरे तो मरे कैसे? मरने में क्या कारण रहा? कैकेयी ने कहा तुम्हारे भाई राम, सीता और लखन वन चले गए, और जैसे ही सुना राम लक्ष्मण सीता वन चले गए,
धर्म प्रेमी मेरी माताओं बहनाओं, भरत तो सूख कर काटा हो गए। किसी के ऊपर किसी ने अपराध न किया हो, गलती न की हो और उसके ऊपर बड़ा भारी इल्जाम लग जाए। आज वो स्थिति भरत की हो गई। तूने क्या कर दिया मां? तूने ऐसा, तुझे मां कहूं? आज भरत जो मन में आता है वो कैकेयी को कहते हैं। ओ मैया तेने हटीली तेने काठानी मन में। ओ हटीली, तूने जब वरदान मांगे तो तेरे मुख में कीड़ा नहीं पड़े, तेरा मुख नहीं टूटा, तेरी आंखें नहीं फूटी। मैं क्या कहूं तुझसे मां, कैसे कहूं? हटीली तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेजी दएरी बन में। राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दएरी बन में। राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। अपनो पद तेरी करनी देख लजायो। तेरी करनी देख लजायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। तेरी करनी देख लजायो। तेरी करनी देख लजायो। अपनो पद तेरी आप गवायो। अपनो पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में, हाँ भरत की नजरन में, राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। ओ मैया तेने हटीली तेने काठाली मन में, राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। सिया सुकुमारी संगी दो भैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। देखी महल वहाँ नहीं रे बढ़ैया। महल छोड़ी वहाँ नहीं री बढ़ैया। सिया सुकुमारी संगी दो भैया।
सिया भेजी दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। ओ मैया तेने हलीली तेने काधानी मन में। राम सिया भेजी दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दिएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। बहुत कुछ कहा भरतलाल ने अपनी माँ से और कहा जब मैं कुमत कुमत जियठयऊं खंड खंड होए हृदय न गयऊ बरमागत मन भय नए पीरा गर न जीह मुए परे न कीरा। जब तेरे हृदय में ये बात आई तो तेरा हृदय खंड खंड होकर गिरा क्यों नहीं, फटा क्यों नहीं। और तूने अपनी वाणी से जब ये वरदान मांगा तो तेरी वाणी में खीरा भी नहीं पड़े। सुन, जब तक अब मैं यहाँ रहूं तू मेरी आंखों के सामने मत आना, क्योंकि तूने तो वरदान मांग लिया पर मैं दोषी तो मैं बन गया, दोषी तो मैं रहा। लोग तो मेरी तरफ उंगली करेंगे, तूने ठीक नहीं किया। इतनी देर में मंथरा आ गई, सुंदर हार सजा करके सुंदर आभूषण पर रखे। उस मंथरा को देख करके शत्रुधन को क्रोध आ गया और बड़ी लात जमाई। कुबड़ टूट गया, उसका कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुख से खून बहने लगा। उसके बाल पकड़कर खींचने लगे शत्रुधन। तो भरत ने दया के छोड़ दो इसे। और वहां से दोनों भाई विकल होकर के अकुला करके डरते हुए, भय लग रहा है, डर लग रहा है, और डरते डरते माता कौशल्या के महल की तरफ बढ़े। और कौशल्या ने जब देखा भरत आया है, उठकर दौड़ी, भरत आ गया। पर कमजोरी बहुत है ना, गिर पड़ी। भरत ने दौड़ करके संभाला, चरणों में गिर गए भरत। माता कौशल्या को होश आया, ऐसे छाती से लगा लिया जैसे राम आ गए हो। भरत तो विलाप कर रहे, बार बार अपना चेहरा नीचे किए हुए भरत। मां कौशल्या बार बार चेहरा ऊपर करती है। लाला, तेरे पिताजी नहीं रहे, तेरा भाई बन चला गया, तेरी भाभी भी न रही, लखन भी चला गया। अयोध्या उजड़